एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि इस इंटीग्रेशन में हमें स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इस टाइप की क्वांटिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए जो बेस्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर को एक काम ये किया कि कॉस 2 थीटा पुट कर दिया। ठीक है, तो जैसे एक्स स्क्वायर को कॉस 2 थीटा पुट किया, अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस डी एक्स को भी थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दें। तो होगा ये कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेंड दिया गया है, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ही थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसे अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर लेंगे। तो एक काम ये किया कि ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा, इस इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला है 2x dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का फिर डिफ्रेंसिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, ये हमें 2 मिल गया। तो फर्दर इसे एक काम ये किया, इस तरह से लिख लिया, ये हो गया अपने पास एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब अपने पास ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है, ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है, इस इंटीग्रेशन को कुछ ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर अब एक काम ये कर लेते हैं कि इस इंटीग्रेशन में ये जो एक्स पावर 4 था, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को हमने कॉस 2 थीटा लिया था, तो एक्स पावर 4 को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट के अंदर हमें मिल गया है ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और फिर एक्स डी एक्स को लिख दिया है माइनस का साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास आ गया है कॉस स्क्वायर 2 थीटा को एक काम ही कर लेते हैं, इसको लिख दिया 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी गिवन है, एक काम ही कर लेते हैं कि cos 2 थीटा की आइडेंटिटी को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इस तरह से लिखते हैं कि ये जो 1 दिया गया है ये एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक काम ये किया कि इसको लिखा 1 प्लस, ये लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और डिवीजन में लिखा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में लिखा हमने इस तरह से, ये जो cos 2 थीटा था इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो बाहर माइनस था तो 1 नेगेटिव हो गया एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव साइन के साथ आ गया। ठीक ना, फिर फर्दर हमें मिल रहा था माइनस का साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो फर्दर इसे मैनिपुलेट करें तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2, और इसे सिंप्लीफाई करें तो इस 1 से ये 1 खत्म हो गया और इस 1 से ये 1 खत्म हो गया। न्यूमरेटर में आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आया 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर थे, तो जैसे मैनिपुलेट किया ये बच गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है ना, और माइनस साइन को इधर ले जाते हैं और ये जो साइन 2 थीटा गिवन था इसको लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा का कैंसिल हो गया। ठीक ना, फिर ये जो 2 था इस 2 से कैंसिल हो गया। फर्दर हमें रिजल्ट मिल रहा है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है ना, एंड फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को मिल गया है ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया डी थीटा। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली जो कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है इसके प्लेस पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4 थीटा, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था इसको लिख दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा
बाई टू आया था और उस टू को यहाँ पर बाहर लिख दिया गया, ठीक है, और ये हो गया डी थीटा। अब एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये अपने को मिला 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस 4 थीटा और प्लस का कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा, ठीक है, डी थीटा। अब एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास दिया गया था cos 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये बन गया 2 cos 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे 2 cos ए cos बी की, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा cos ऑफ दिस प्लस दिस, तो ये हो गया 6 थीटा, फिर प्लस का कॉस ऑफ दिस माइनस दिस, तो कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ से हमें मिल गया कॉस 2 थीटा। तो एक काम ही कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन के प्लेस पे ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर दिया। तो अब जो इंटीग्रेशन गिवन था वो इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस 4 थीटा और फिर फर्दर हमें मिल गया है प्लस का 1/2 कॉस 2 थीटा प्लस का 1/2 कॉस 6 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये अपने को इंटीग्रेशन इस तरह से कुछ मिल गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ ऐसे आ गया, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर माइनस का 1/2, ठीक है। एक काम ही कर लेते हैं, ये जो cos 2 थीटा था एंड ये जो cos 2 थीटा गिवन था इसको क्लब करके लिख लेते हैं। तो ये cos 2 थीटा एंड प्लस 1/2 cos 2 थीटा, तो ये अपने को मिल गया 3/2 cos 2 थीटा और बाहर माइनस 1/2 था तो अल्टीमेटली ये बन गया 3/4, ठीक है ना, 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा। फिर फर्दर इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं तो ये हो गया माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4 थीटा डी थीटा। फिर फाइनली ये अपने को cos 6 थीटा वाला टर्म मिल जाएगा तो ये हो गया माइनस का 1/4, 1/2 यहाँ पर था, 1/2 यहाँ से आया तो अल्टीमेटली ये 1/4 बन गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 6 थीटा डी थीटा। तो अब इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं या फिर यूँ कहे कि इस इंटीग्रल को अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन एक काम ही करते हैं, यहाँ पर आएगा थीटा, ठीक है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में हो गया थीटा, तो अपने को मिल गया 1/2 थीटा, फिर माइनस का 3/4, ठीक है ना। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin 2 थीटा/2, ठीक है, और यहाँ पर 4 था तो डिवीजन में मिल गया हमें 8, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस का अपने को मिल गया 1 और cos 4 थीटा को अगर हम देखें तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sin 4 थीटा/4, तो डिवीजन में ये 8 आ गया, ठीक है ना। फिर माइनस का 1 और cos 6 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin 6 थीटा/6, तो 6 4 जा 24 बन गई है और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो अपने को जो इंटीग्रेशन दिया गया था उस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली उस इंटीग्रल का आंसर हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज -1/2 थीटा -3/8 sin 2 थीटा -1/8 sin 4 थीटा -1/24 sin 6 थीटा प्लस के यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब बात ये थी कि जो फंक्शन हमें दिया गया था वो x का फंक्शन था जिसे हमें इंटीग्रेट करना था और जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो थीटा के प्लेस पे आ रहा। तो फाइनली एक काम ही करेंगे कि हमने एक्स स्क्वायर को अज्यूम किया था cos 2 थीटा, तो एक काम ही करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में थीटा को एक्स के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने को मिल गया 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस इंटीग्रल का आंसर हमें मिला है -θ/2 -3/8 sin 2 थीटा -1/8 sin 4 थीटा -1/24 sin 6 थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट वेयर थीटा इज 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।